हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द प्रेशर exerted by 12 grams of an ideal gas at temperature T degree Celsius in a vessel of volume V is 1 atm. When the temperature is increased by 10 degree at the same volume, the pressure increases by 10%. The volume V is, the molar weight of gas has been given as 120 grams. तो इस क्वेश्चन में कहता है कि एक हमारे पास आइडियल गैस है जिसका वेट हमें दिया गया है 12 ग्राम्स और उसका मोलर वेट है 120. उसको हम एक वेसल में रखते हैं जिसका वॉल्यूम है V और टेम्परेचर है T. तब वो प्रेशर एग्जर्ट करती है 1 atm. टेम्परेचर को जब हम 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करते हैं और प्रेशर वॉल्यूम को हम सेम रखते हैं तो जो प्रेशर एग्जर्ट करती है गैस वो इंक्रीज़ हो जाती है 10% से. तो हमें वॉल्यूम बताना है उस कंटेनर का. सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है यूज़ ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन. An ideal gas equation is PV equals to nRT. तो इनिशियली जो हमें टेम्परेचर दिया गया है इट इज़ T डिग्री सेल्सियस और T डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में अगर कन्वर्ट करें सो इट विल बी T डिग्री सेल्सियस प्लस 273. सो केल्विन में इसको अगर मैं लिखूं सो इट विल बी T प्लस 273 इन केल्विन एंड दिस इज इनिशियल टेम्परेचर. फाइनली हमने 10 डिग्री सेल्सियस से इसको बढ़ाया. 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम बढ़ाते हैं तो सेम इफेक्ट 10 डिग्री केल्विन में भी आएगा. सो जो टेम्परेचर फाइनल हो जाता है वो हो जाएगा T प्लस 273. ये था इनिशियल टेम्परेचर और इसमें हमने 10 डिग्री इंक्रीज़ किया है. सो फाइनली टेम्परेचर बन जाएगा T फाइनल इक्वल्स टू T प्लस 283 केल्विन. इनिशियल प्रेशर हमें दिया था बस P. 1 atm है. मैं इसको अभी हम P लेके चलते हैं. फाइनल जो हमें प्रेशर मिल जाएगा वो मिल जाएगा P प्लस 10/100 ऑफ P. 10% का मतलब होता है 10/100. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो P फाइनल हमें मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1.1 P और P की वैल्यू 1 atm है. तो इनिशियल प्रेशर जो बन गया वो बन गया 1 atm. फाइनल प्रेशर बन गया 1.1 atm. तो यहाँ से हमें फाइनल प्रेशर मिल गया, इनिशियल प्रेशर मिल गया, इनिशियल टेम्परेचर मिल गया है और फाइनल टेम्परेचर मिल चुका है. तो इन दोनों कंडीशंस इनिशियल और फाइनल को हम पुट करेंगे PV इक्वल्स टू nRT में. तो इनिशियल कंडीशन के लिए प्रेशर है 1 atm, वॉल्यूम है V, मोल्स को हम मान लेते हैं N, गैस कांस्टेंट R और टेम्परेचर है T प्लस 273. फाइनल कंडीशंस के लिए प्रेशर है 1.1, वॉल्यूम है V, मोल्स N, गैस कांस्टेंट R और टेम्परेचर है T प्लस 283. ये जो दो इक्वेशन सब बनी है इनको हम डिवाइड कर देते हैं. सो डिवाइडिंग 2 by 1 वी विल गेट 1.1 अपॉन 1 इक्वल्स टू T प्लस 283 अपॉन T प्लस 273. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1.1 T प्लस 300.3 इक्वल्स टू T प्लस 283. रीशफलिंग के बाद हमको मिलेगा 0.1 T इक्वल्स टू माइनस 17.3 और यहाँ से जब हमारे पास T की वैल्यू निकल के आएगी दैट T विल बी इक्वल्स टू माइनस 173 और T हमें दिया गया था इन सेल्सियस तो T की यूनिट बन जाएगी 173 डिग्री सेल्सियस. यहाँ से हम जो T की वैल्यू है ये केल्विन में कैलकुलेट कर सकते हैं. टेम्परेचर इन केल्विन विल कम एज माइनस 173 प्लस 273 इन केल्विन विच इज़ इक्वल्स टू 100 केल्विन. तो जो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर आएगा वो आएगा 100 केल्विन. अब इस 100 केल्विन को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके वॉल्यूम की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो पुटिंग T equals to 100 Kelvin in equation 1 we get प्रेशर यहाँ पे था 1 atm, वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करना है. मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास.
गिवन मास ऑफ आइडियल गैस इज 12 ग्राम एंड मोलर मास इज 120 ग्राम्स। गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, और जो टेम्परेचर की वैल्यू निकली है वो निकली है 100 केल्विन। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें V की जो वैल्यू कैलकुलेट आएगी वो आएगी 0.821 लीटर्स। तो वॉल्यूम की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.821 लीटर्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।